हेलो कोड एनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के प्रोग्राम में कुछ चेंज आए हुए हैं, कुछ मेजर अपग्रेड किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, जिसमें आपका शामिल होगा कि डिप्लोमा लेवल में कुछ कोर्सेज में चेंजेस किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा जो चेंज हुआ है वो आपके डिग्री लेवल में कुछ नए इलेक्टिव कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। फिर तीसरा जो चेंजेस किया गया है वो गेट एग्जाम के रैंक के ऊपर कुछ आपको क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। और जो चौथा जो मेजर अपडेट है वो है कि कुछ नए माइनर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं आपके डिग्री लेवल में, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट वाले चेंजेस से, जो कि आया है, जो कि मेजर अपडेट है। तो आप इसमें देखोगे कि अभी हाल फिलहाल में जो जनरेटिव एआई है, ठीक है, वो काफ़ी बूम पे है, उसकी काफ़ी डिमांड है। तो उसको देखते हुए कुछ डिप्लोमा लेवल में कुछ चेंजेस की गई हैं। अब ऐसा नहीं कि उसको जनरेटिव एआई को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें होता क्या था कि डेटा साइंस डिप्लोमा में इसमें दो चीज़ें होती थी। एक तो था बीडीएम प्रोजेक्ट और दूसरा क्या था, बिजनेस एनालिटिक्स। ये दो कोर्सेज होते थे। अब बीडीएम प्रोजेक्ट जो था वो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट माना जाता था, जिसको कंप्लीट करना काफ़ी बच्चों के लिए मुश्किल होता था। तो इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। अब क्या चेंजेस, इसको समझो समझो पहले आप। इसमें देखो, समझने से पहले आपको क्या समझना होगा कि पहले जो पुराना वाला डेटा साइंस का डिप्लोमा का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था। तो उसमें कुछ थ्योरी पार्ट थे और कुछ प्रोजेक्ट था। तो थ्योरी में देखो कौन कौन से थे। एक तो एमएलएफ था, एमएलटी था, एमएलपी था, टीडीएस था, बीडीएम था और बीए था। ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स। और प्रोजेक्ट में क्या थे, प्रोजेक्ट में आपके एमएलपी के प्रोजेक्ट थे और दूसरा बीडीएम प्रोजेक्ट्स थे। अब देखो चेंज कहाँ पे हुआ है। चेंज हुआ है आपके बिजनेस एनालिटिक्स ये वाले पोर्शन में और बीडीएम प्रोजेक्ट ये वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, जो बिजनेस एनालिटिक्स था ये आपका 4 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स था। ठीक है, और जो बीडीएम प्रोजेक्ट था वो कितने क्रेडिट पॉइंट का था, वो 2 क्रेडिट पॉइंट का था। ठीक है, और इनकी बात करें, एमएलएफ भी 4 का था, एमएलटी भी 4 क्रेडिट है, एमएलपी का भी 4 क्रेडिट है, टीडीएस का भी आपका 3 क्रेडिट है और बीडीएम का क्या है, 4 क्रेडिट पॉइंट मिलता है। तो इनमें दो मेजर अपडेट लाए गए हैं। इसमें मेजर अपडेट क्या है कि अब ये जो बीए, जो बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स था और जो बीडीएम का प्रोजेक्ट था, अब इसको आप पहले ये कंपलसरी था, आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, लेकिन अब क्या गया है, जो नया डेटा साइंस का डिप्लोमा का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया गया है। इनमें चेंजेस कर दिया है कि बीए और जो आपका आपका बीडीएम प्रोजेक्ट था वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सारा का सारा इस तरह के स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, लेकिन जो बिजनेस एनालिटिक्स और बीडीएम प्रोजेक्ट था उसको कंपलसरी से हटा दिया गया। अब दो नई चीज़ें और इंट्रोड्यूस की गई हैं। दो आपके पास ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन एक और पहला ऑप्शन दो। ये देखो दोनों ऑप्शन में क्या है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो जैसे आपका पुराना जो स्ट्रक्चर था डिप्लोमा का वैसे ही फॉलो करो। आप बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस डेटा मैनेजमेंट का जो प्रोजेक्ट है, बीडीएम जो प्रोजेक्ट है, आप उसको सेम इंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये तो आपको पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, नया इंट्रोड्यूस किया गया है, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल को हटाने के लिए बोल सकते हो। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो जनरेटिव एआई का जो बूम चल रहा है, हर जगह जेएनआई के बारे में बात हो रही है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि और आपको जॉब लेने में काफ़ी इजी हो जाए। तो ऑप्शन टू में क्या होगा कि आप इन दोनों ऑप्शन में से आप चाहे बिजनेस एनालिटिक्स या फिर बीडीएम प्रोजेक्ट करो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई जो कोर्स है उसको कर लो और प्रोजेक्ट के रूप में डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई का प्रोजेक्ट आप बना लो। तो आपके पास अभी दो ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, आप ऑप्शन वन की तरफ जा सकते हो या फिर ऑप्शन टू की तरफ जा सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये एक मेजर अपडेट दिख रहा है आपके डिप्लोमा लेवल पे। ठीक है, जिसमें सबसे दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें समझ में आ रही है। पहला, काफ़ी लोगों से मैं बात करता था तो डिप्लोमा के लेवल के स्टूडेंट के यही था कि बीडीएम जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें आपको रियल डेटा के साथ काम करना पड़ता है, वो जो डेटा है वो गैदर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम डिले लगता है। तो उनके जगह पे इन्होंने दो नए कोर्सेज लॉन्च कर दिए। एक तो हो गया डीप लर्निंग जनरेटिव आई का थ्योरी पार्ट और उसका एआई प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट लेवल है वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप कोई भी तरीके से जा सकते हो। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें कुछ आपके फीचर्स हैं, जैसे कि आप कौन से ऑप्शन को पहले करोगे। तो क्या आपको दूसरा वाला ऑप्शन, मान लो कि सपोज करो कि आप डीप लर्निंग एआई जो है ये वाला कोर्स जो नया लॉन्च किया गया है इसको आप डिप्लोमा लेवल में कर लो। और अब क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बीडीएम प्रोजेक्ट आप करना चाहो तो उसको आप डिग्री लेवल में जाके कर सकते हो। तो क्या इस तरीके से हो सकता है। और फिर दूसरा ऑप्शन ये आप क्या सोच रहे होगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं बीडीएम वाला जो प्रोजेक्ट है और बिजनेस एनालिटिक्स का थ्योरी है वो मैं डिप्लोमा में कवर कर लेता हूँ, और जो नया इंट्रोड्यूस वाला ये पार्ट है ना डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई को, क्या इसको मैं डिग्री में लेके जा सकता हूँ। तो इन दोनों केसेस को हम देखते हैं, इसमें भी कुछ मेजर चेंजेस लाए गए हैं। तो देखो, सबसे पहला, तीन केसेस बनते हैं। ठीक है, तीन केसेस में आप समझ सकते हो कि कौन से कोर्स को पहले कर सकते हो। पहला कोर्स क्या है, पहला जो आपका टर्म है ये ध्यान से समझना कि आप क्या कर रहे हो। अभी आप डिप्लोमा लेवल में हो,
और आपने बिजनेस एनालिटिक्स का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपने बीए कंप्लीट कर लिया है। बट जो बीडीएम प्रोजेक्ट है वो आपका पेंडिंग है, तो आपके पास ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप क्या करो, आपका बीए कंप्लीट है, बिजनेस एनालिटिक्स कंप्लीट है, आपका बीडीएम प्रोजेक्ट वाला पार्ट इनकम्प्लीट है, पेंडिंग है। तो आप इसके जगह पे जो जो आपका डीप लर्निंग जेन एआई वाला प्रोजेक्ट है उसको आप कर लो, अभी कर लो डिप्लोमा में। तो वो क्या होगा, जो बीए का क्रेडिट होगा वो भी, एंड बीए क्रेडिट विल बी काउंटेड डिग्री लेवल, जो बीए का क्रेडिट होगा वो आपके डिग्री लेवल में काउंट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कुछ बच्चों का कि वो डिप्लोमा लेवल में है, उन्होंने बीए बिजनेस एनालिटिक्स और बीडीएम प्रोजेक्ट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगर आपने बिजनेस एनालिटिक्स और बीडीएम प्रोजेक्ट डिप्लोमा में कंप्लीट कर लिया है और आप चाहते हो कि डिग्री लेवल में जो अभी नए दो कोर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक तो डीप लर्निंग और जेन एआई जो कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको आप इलेक्टिव के रूप में डिग्री में कंप्लीट करो, तो ये परमिटेड नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि जो डीएल यानी कि डीप लर्निंग और जेन एआई है, ऐसे कुछ सिमिलर कोर्सेज आपको डिग्री लेवल में मिल जाते हैं, उसके वो उनके कोर कोर्सेज हैं। तो अब फिर से वही चीज़ें कोर्स को रिपीट करो तो ये अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप समझ लो कि अगर आपने बिजनेस एनालिटिक्स और बीडीएम प्रोजेक्ट कर रखा हुआ डिप्लोमा में, तो आप जो डीप लर्निंग और जेन एआई जो नया इंट्रोड्यूस आपका कोर्स है उसको आप डिग्री लेवल में नहीं कर सकते हो। ये आपको समझ में आ गया। तीसरा केस क्या बनता है, तीसरा केस में ये होता है कि आप डिप्लोमा लेवल में क्या कर रहे हो, डिप्लोमा लेवल में आप डीप लर्निंग और जेन एआई का प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये वाला काम कर रहे हो। तो क्या आपको डिग्री लेवल में जो बीडीएम और बीए कोर्स है उसको आपको करने का मौका मिलेगा? तो हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप डिप्लोमा में जो नया अभी इंट्रोड्यूस डीप लर्निंग और जेन एआई है उसको कंप्लीट करो, उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप डिग्री लेवल में आप जो बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स है वो कर सकते हो और बीडीएम प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, उसके भी आपके जो क्रेडिट पॉइंट होंगे उनके ऐड हो जाएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो दो इसमें पहलू हैं, दो तरीके से लोग हैं। एक तो लोग कहते हैं कि जो बीडीएम प्रोजेक्ट है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उसको कंप्लीट करना, तो आपके पास ऑप्शन हो गया कि आप डिप्लोमा को आप जो डीप लर्निंग और जेन एआई वाला है उसके साथ कंप्लीट कर सकते हो। या फिर दूसरा ये कहते हैं कि जो बीडीएम प्रोजेक्ट है और जो बिजनेस एनालिटिक्स है वो काफ़ी मतलब एक नॉलेज प्रोवाइड करने वाला आपका प्रोजेक्ट है। अगर आप ये प्रोजेक्ट कर लेते हो, कॉम्प्लिकेटेड तो है, आपको रियल डेटा के साथ काम करना पड़ता है, प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, डिफिकल्ट है नो डाउट। लेकिन जब आप इन प्रोजेक्ट को करते हो ना तो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि कैसे बिजनेस वर्क करती है, कैसे रियल आपका आउटपुट मिलता है, कैसे आप डेटा के साथ काम करते हो। तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस तो है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस एनालिटिक्स और बीडीएम प्रोजेक्ट में, तो आप डिप्लोमा में ना करके इसको आप इसको क्या डिग्री लेवल में कर सकते हो। लेकिन इसका रिवर्स पार्ट अगर आप चाहो, तो अगर आपने बीडीएम और बीए डिप्लोमा में कंप्लीट कर लिया है और आप चाहो कि डिग्री में आप डीप लर्निंग वाला करो, ये वाला जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डिग्री लेवल में आपके पास क्या है, आपका क्या है उससे रिलेटेड मिलते जुलते कोर्स जो डीप लर्निंग और जेएनआई वाले कोर्स हैं वहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो आपको वो अलाउड नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब इनका क्या रिकमेंडेशन है, जो आईआईटी मद्रास है वो क्या रिकमेंड करती है, देखो कि आप बीए बीडीएम की तरफ जाओ या फिर जो डीप लर्निंग जेएनआई है उस वाले पाथ को जाओ। तो देखो इनका सिंपल सा तरीका है, इनका क्या है, इनका रिकमेंडेशन क्या है। अगर आप, ठीक है, आप कोई भी बिजनेस में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, आपका स्किल इसमें आप चाहते हो कि आप एज ए कंसल्टेंट किसी में ज्वाइन करो बिजनेस एनालिटिक्स के रोल में, या फिर आप जो आप डेटा एनालिटिक्स के नाम सुन रहे होगे, आप अगर वहाँ पे जाना चाहते हो, उसमें आपका कैरियर बिल्ड करना चाहते हो, तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको डेटा कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, सॉल्यूशन डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए कि डेटा एनालिसिस कैसे होता है, इनसाइट जनरेट कैसे किया जाता है, कंसल्टिंग स्किल क्या होता है, ये सारे के सारे स्किल्स क्या होते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके लिए अगर आप इस वाले डोमेन में जाना चाहते हो, एनालिटिक्स वाले डोमेन में, तो ये क्या कहते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो बीए बिजनेस एनालिटिक्स और जो बीडीएम प्रोजेक्ट वाला जो है उसके तरफ आप जाओ, ठीक है, बीडीएम प्रोजेक्ट वाला जो पाथ है वो आप सेलेक्ट करो, ठीक है, ये इनका रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप डेवलप करना चाहते हो स्किल अपना कंसल्टेंट फॉर बिजनेस में, तो आप बीए प्लस बीडीएम वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो डिप्लोमा में, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको जल्दी से नौकरी लेना है, उनको आगे इस कोर्स को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है, वो डिप्लोमा लेके यानी कि डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग लेके वो निकलना चाहते हैं और जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या रिकमेंड करते हैं कि अभी आप देख रहे हो कि जो डीप लर्निंग और जेन एआई है हर जगह डिमांड में है, तो आप इसके केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप तुरंत एग्जिट लेना चाहते हो और आप डीप लर्निंग और जेन एआई में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए जो सजेस्टेड पाथ होगा वो कौन सा होगा, डीप लर्निंग प्लस जेन एआई वाला पाथ होगा, वो आपके लिए सजेस्टेड होगा, रिकमेंडेड होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो बेसिक स्किल एंट्री लेवल में चाहिए वो आपको यहीं पे मिल जाता है।
और अगर आप स्टिक करते हो, जैसे आपने बिजनेस वाले में जाना है, तो आप यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स और बीडीएम वाला भी पाथ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बीएससी और बीएस कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट बात यही होगा कि आप डीप लर्निंग वाला ले लो डिप्लोमा में। अगर आप चाहो तो थर्ड ईयर में यानी बीएससी लेवल में, डिग्री लेवल में आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब जो दूसरा मेजर अपडेट आया है वो ये है कि डिग्री लेवल में 2 नए इलेक्टिव कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए आपके 4 क्रेडिट के। कौन कौन से 2 आपके इलेक्टिव कोर्सेज हैं, तो इसको आप ध्यान से समझो। ये कोर्सेज प्लस ये आपके एक लैब सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो, जो कोर्स का नाम होगा वो होगा डेटा साइंस एंड एआई लैब, एक ये होगा, और दूसरा क्या होगा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लैब, ठीक है। तो इसमें आपको, अगर आप ये इन कोर्सेज करते हो, तो हर एक जो कोर्स होगा वो 4 क्रेडिट पॉइंट का होगा, ठीक है। और इन कोर्सेज को करने के लिए जो प्रीरिक्विजिट होगा, जो डेटा साइंस एंड एआई लैब है, उसके लिए आपका डीप लर्निंग क्या है, प्रीरिक्विजिट है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड लैब के लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। अगर आप डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग किए हो तभी आप डिग्री लेवल में क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट लैब सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और डेटा साइंस एंड एआई लैब के लिए क्या है कि आपको डीप लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और दोनों का क्रेडिट पॉइंट क्या है, ये आपके दोनों 4-4 क्रेडिट पॉइंट के हैं। तो ये आपके लैब सेटअप होने वाले हैं, 2 नए इलेक्टिव कोर्स लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो अब इन कोर्सेज का कुछ फीचर है, देखो ऐसा क्यों इनको लॉन्च किया गया है कि अभी देखा जा रहा है कि नए जो मार्केट में चीज़ें हो रही हैं वो नया रिसेंट काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनमें जो इन कोर्सेज को लॉन्च किया गया, इसमें आपको हैंड्स ऑन असाइनमेंट मिलेंगे, जैसे इसमें वीकली ग्रेडेड असाइनमेंट होंगे, आपको प्रोजेक्ट जमा करना होगा और वाइवा भी होगा, ठीक है। और इसका जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि मतलब जो भी आपको पढ़ाया जाए वो इंडस्ट्री के रिलेवेंट हो, तो आपको एडिशनल इंडस्ट्री रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए जाएंगे। ये इन लैब का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इनकी फीचर्स हैं। अब ये जो लैब है, अब इसकी कुछ लिमिट है, ऐसा नहीं कि ये हर लोगों को ले सकते हैं। तो इनका एनरोलमेंट लिमिट होगा, ठीक है। लिमिटेड एनरोलमेंट ड्यू टू द प्रोजेक्ट कंपोनेंट ऑफ द कोर्स। इसमें आपका प्रोजेक्ट भी है, तो ऐसा नहीं कि आपको सब लोगों को ये एनरोलमेंट का ऑफर मिल जाएगा, वो सारे के सारे इन दोनों चीज़ों में एनरोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने कुछ बार सेट किया है। अब ये अभी डिस्क्लोज नहीं है, यानी कि अभी पूरा फाइनली किस तरीके से इनक्लोज वो आपका डिस्क्लोज करेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि जो आपका आईआईसी है, ठीक है, जो इनका इंटरनल प्लेसमेंट का जो कमेटी है आपका आईआईटी मद्रास का, इसमें जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि प्लेसमेंट के पर्पस से, आपके इंटर्नशिप के पर्पस से, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि अभी हो सकता है कि सीजीपीए के बेसिस पे कोई क्राइटेरिया बना दे कि अगर कुछ ज़्यादा डिमांड आ रही है इन कोर्सेज को, तो वो क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि इतना सीजीपीए होगा तो भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इन लैब का क्या है कि ये स्टार्टिंग में जो भी आप यहाँ पे दोनों लैब देख रहे हो, दोनों लैब जो स्टार्टिंग में होंगे वो आपके ऑनलाइन ही हो सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही होंगे। लेकिन इन फ्यूचर में क्या हो सकता है कि इसका कुछ ऑफलाइन भी आपको एक्सपीरियंस मिले, ठीक है, इन केस आपका कुछ वर्कशॉप वगैरह इन जो लैब है उनमें कंडक्ट किया जाए। अभी ये आपका आप आशा कर सकते हो कि हो जाए, मे बी इसका चांसेस होगा कि ऑफलाइन जाए, लेकिन स्टार्टिंग में पूरा का पूरा ऑनलाइन होने वाला है। हो सकता है कि इनकेस कुछ डिसीजन ले आईआईटी मद्रास और आपको कुछ ऑफलाइन का भी मौका जाके आईआईटी मद्रास के कैंपस में रह के पढ़ने का मिल सकता है, या फिर वर्कशॉप कंडक्ट करने का मौका मिल सकता है। तो ये तो हो गए 2 नए इलेक्टिव कोर्सेज, डेटा साइंस एंड एआई लैब और एप्लीकेशन डेवलपमेंट लैब के बारे में। और भी कुछ नए मेजर अपडेट आए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये तो हो गया इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में। अब क्या हो रहा है कि जो अब बीएस डिग्री है, अब इसकी वैलिडिटी यानी कि इसका वैलिडेशन आपके मेजर जो पब्लिक है उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये कोर्स जो है वो वर्थ इट है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई, मान लो कि कोई एग्ज़ाम हो जो कि आपका इंडिया नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम है, अगर उस लेवल में अगर यहाँ के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं कोर्स में दम है, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है वो रेलेवेंट है और उसका आउटपुट दिख रहा है आपके ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यानी कि ये नेशनल लेवल एग्जाम में। और पिछली बार ऐसा हुआ भी था कि जो आपका गेट का एग्जाम होता है, जो एमटेक और एमएस के लिए एडमिशन के लिए होता है, उसमें जो टॉप रैंक 1 थे, जो डीए कैटेगरी के जो फर्स्ट रैंक होल्डर थे, वो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के स्टूडेंट थे। ऐसे ही टॉप 10 में भी काफ़ी लोग थे। तो इसको देखते हुए इन्होंने क्या किया है कि 2 कम्प्रिहेंसिव एग्जाम कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। 2 नए क्रेडिट पॉइंट आपको दिए जाएंगे। आपको अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको फ्री में यानी कि 2 क्रेडिट पॉइंट अलॉट कर दिए जाएंगे। एक तो जो कोर्स है ये आपका, इसका कोर्स का कोड ये है, ठीक है, कम्प्रिहेंसिव एग्जाम डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और दूसरा जो कोर्स है कम्प्रिहेंसिव एग्जाम कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में तो आपको गेट जो डी एग्जाम होता है उसको लिखना होता है, ठीक है, आप उसको लिखोगे। अगर उसमें
आपका जो रिजल्ट आता है उसमें आप जो भी उस वाले ईयर में जितने बच्चे गेट डी के लिए प्रिपेयर होंगे, अगर उनमें आपका रिजल्ट टॉप 1% में आता है, तो फिर क्या होगा कि आपको प्रूफ सबमिट करना होगा, अपना अपना जो रिजल्ट होगा वो प्रूफ सबमिट करो। तो अगर आप 1% कैटेगरी में आते हो तो आपको 2 क्रेडिट अर्न कर सकते हो, ठीक है, आपके गेट के स्कोर कार्ड पे। दूसरा, आप एक तो हो गया डीए वाला, अगर आप गेट सीएस एग्ज़ाम लिखते हो और उसमें आप टॉप 1% में आते हो तो और उसका प्रूफ आप देते हो, तो वहाँ पे भी क्या होगा, आपको 2 क्रेडिट अर्न कर सकते हो। तो ये नए 2 कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम को लॉन्च किए गए हैं। क्यों? क्योंकि गेट में अगर आप करते हो तो ऐसा नहीं हो कि आपको गेट में करने से आपको पीएसयू में भी काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है कि पीएसयू भी इनरोल कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको एमटेक आगे फर्दर अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करनी है, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगा। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये तो 2 जो आपके कोर्सेज़ और गेट वाला वो हो गया। अब क्या हुआ है कि डिग्री लेवल में कुछ और माइनर जो सब्जेक्ट हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहले जो इकोनॉमिक्स था वो तो अभी भी रहेगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जो और कुछ माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके और ऐड ऑन किए गए हैं, जो कि आप डिग्री लेवल में करते हो। उनमें से आप देखो 5 यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन किए गए हैं। एक है माइनर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है? ये आप कर सकते हो डिग्री लेवल में। अब ये ध्यान रखना कि जो भी आप माइनर करते हो ना, अब ऐसा नहीं कि माइनर अलग से आप करोगे, अलग से इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका अलग से सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन जब आप डिग्री कंप्लीट कर लोगे ना, तब साथ ही में उसको मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप पहले माइनर लेके निकल जाओगे, ठीक है? तो माइनर तभी मिलेगा जब आप डिग्री कंप्लीट करके निकलोगे, तभी उसके साथ सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है? तो इन्होंने जो जनरेटिव एआई को है, उसको लेके काफ़ी सारे और माइनर कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, और जिसमें भी आपका कैरियर बनाना है, आप उनको इसमें डीप में रिसर्च करना चाहते हो, डीप में स्टडी करना चाहते हो, तो इन माइनर्स के साथ जा सकते हो, ठीक है? पहले इकोनॉमिक्स वाला था वो तो ऑलरेडी है, और काफ़ी सारे माइनर्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। पहला जो है माइनर इन कंप्यूटर सिस्टम है, इसके लिए प्रीरिक्विजिट है कि आपको प्रोग्रामिंग इन सी आना चाहिए, फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इसमें होंगे, ठीक है? तो ये माइनर इन कंप्यूटर सिस्टम हो गया। दूसरा जो माइनर है वो है माइनर इन क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एआई। तीसरा जो है माइनर इन जेनरेटिव एआई। फिर चौथा है माइनर इन एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग। और जो आपका पांचवा जो माइनर इंट्रोड्यूस किया गया वो है माइनर इन मल्टी मॉडल एआई सिस्टम। तो ये माइनर इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि आप अगर किसी भी कोर डोमेन में जाना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक एरिया में जाना चाहते हो, तो इन माइनर्स को कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं वैलिडिटी मिल जाएगी, और आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एस मिलेगा, ठीक है? तो यही कुछ अपडेट थे, कुछ जो मेजर अपडेट थे जिसको मुझे आपको देना था। तो आपको आई होप कि आपको सारे के सारे जो अपडेट है वो पता चल गए होंगे कि क्या क्या है। तो ये जो सारे मेजर अपडेट्स हैं वो डिप्लोमा डिग्री लेवल के लिए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो इसमें आपको काफ़ी ये जो डिग्री है, अब इसमें देखो, इसमें ऑनलाइन होने का इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर किसी भी सिस्टम में कोई भी करिकुलम में चेंज करना होता है, नॉर्मल आप टियर 3 कॉलेजेस में देखोगे तो वहाँ पे पुरानी जो चीज़ें हैं वही पढ़ाई जा रही हैं, उनका करिकुलम अपडेट ही नहीं होता है। लेकिन जो आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री का केस है, आप देख रहे हो कि कोई भी अगर रेलेवेंट चेंजेस करनी होती है तो वो आराम से क्विकली हो जाता है। अब देखो, अभी ये चौथा पाँचवा साल है अभी इस कोर्स का, लेकिन इसमें काफ़ी सारे अपडेट हो रहे हैं। इसको अपडेट किया जा रहा है जो इंडस्ट्री के नीड है उसको देखते हुए। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हो कि इस डिग्री को ज्वाइन करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इतना ईजी भी नहीं होगा, आपको काफ़ी मेहनत करना होगा, ठीक है? और जो अभी फाउंडेशन या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री लेवल में है वो तो समझ ही रहे होंगे कि इतने इंपॉर्टेंस है इस कोर्स की। तो आप इस कोर्स को केवल, जैसे कोई भी आप कोर्स ले रहे हो तो उसको केवल पास करने के लिए ना पढ़ो, उसको आप अच्छे उसमें कुछ डीप नॉलेज लेने के लिए पढ़ो, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।